अभी यहाँ पर देखिए, युद्ध विराम फेकू ने नहीं, ट्रंप ने कराया सीज फायर। तो मैंने बोला था ना कि इस देश के मालिक जो उच्च पद पे बैठा हुआ है वो इस देश का मालिक नहीं है। ठीक है, वो भी नौकर है किसी का, उसके ऊपर कोई बैठा है और वो उसको जो है कि आदेश दे रहा है। ठीक है, तो भाई ये ट्रंप ने कराया है, ऐसा है। और मैं मानता हूँ कि वो भी खुद का मालिक नहीं है, ट्रंप भी। उसको भी कोई और, उसके ऊपर कोई और बैठा है। ठीक है, और फिर उसके भी ऊपर कोई और बैठा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ना, तो वो वहीं से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो डिजिटल आ रहा है, सीबीडीसी आ रहा है, तो ये जो है वहीं से आ रहा है। ठीक है, जो ये बैंक है, जो भारत में जो आरबीआई काम कर रहा है, वो भी उन्हीं का है। ठीक है, एक कंपनी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस देश में कोई आज़ादी नहीं आई है, तो सब नाटक हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक है कि वार का असली सच बिजनेस। तो ये आपको नहीं लगता है कि मतलब ये बिजनेस के लिए कुछ भी करा सकते हैं? मतलब इनको 1000 लोगों को मरवाना हो तो मरवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनको जंगलें खाली कराना हो, जंगलें कटवाना हो, तो वहाँ से हज़ारों लोगों को विस्थापित करके उनको गोलियों से मरवा के नक्सलवादी सिद्ध करके और उनको जो है मरवा सकते हैं। और कोई इसके खिलाफ बोलेगा तो उसको देशद्रोही भी साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको ये लगता है कि भाई हम जो है कि सरकार के खिलाफ या वर्तमान जो सिस्टम है उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई उनको डर लगता है कि वो बोल भी नहीं सकते, उनको डर लगता है कि कहीं हमको भी देशद्रोही साबित ना कर दिया जाए, कहीं भाई हमारे ऊपर भी किसी तरह का सरकार का कोई वार ना हो जाए। तो वार तो होगा, अवश्य होगा। ठीक है, जैसे श्रीलंका में लोग घर से निकले थे और सारा विकास जो विकास किए थे, सारा विकास खत्म हो गया वहाँ पे, सारा जो डेवलपमेंट हुआ था। वैसे ही एक दिन तो घर से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, एक दिन सभी को निकलना पड़ेगा जो ये सोच रहे हैं कि अरे हम थोड़ा विकास कर लें, ठीक है, थोड़ा डेवलपमेंट कर लें, सभी अपने में लगे हुए हैं। तो एक दिन तो निकलना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर जो है कि लोगों का जो मूलधन है उसी को हड़पा जा रहा है। पानी कंट्रोल में किया जा रहा है, और जो है सारी जो संपत्ति है, देश की संपत्ति, ये जो है कि किसी एक के हाथ में दी जा रही है, बेचे जा रहे हैं सारी संपत्तियाँ। अब जैसे गांव में है तो गांव का आदमी कहता है कि भाई अ, अगर मेरा कोई घर है तो वो घर मेरा है। ठीक है, अगर घर के बगल में कोई तालाब है तो बोलेगा वो मेरा नहीं है, वो सरकार का है। ठीक है, और अगर कहीं स्कूल है, गांव में अगर स्कूल है, ठीक है, तो वो बोलेगा ये भी सरकार का है। गांव का आदमी बोलेगा, क्योंकि उसे ऐसा ही पढ़ाया लिखाया गया है और इसी पढ़ाई लिखाई ने बताया है कि ये सरकार का है। अब मुझसे कोई ये बताए कि जो गांव है 1947 से पहले कौन सा सरकार यहाँ पे काम करती थी जब आज़ादी मिली। ठीक है, और वो गांव, जिस गांव में हम रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, वो किस सरकार की है और वो किसकी बपौती है। ठीक है भाई, आप इस बात को जान लीजिए कि ये जो ज़मीन है, ठीक है ना, यहाँ जो पैदा हो गया वो सबके लिए है। ठीक है ना, और ये ज़मीन और वो जो भी है प्राकृतिक संपदा, ये हमारे पूर्वजों से मिली है। ठीक है, और ये परमात्मा की है, किसी एक की यहाँ पे बपौती नहीं चलेगी। ठीक है ना, ऐसे वो गांव का अगर कोई स्कूल है तो वो गांव का है। आप ऐसा ना बोलें कि ये सरकार का है। अगर गांव का कोई तालाब है तो वो गांव की संपत्ति है। ठीक है, वो किसी की नहीं है, वो गांव की संपत्ति है। और गांव की संपत्ति है तो हर एक व्यक्ति की है। ठीक है, यानी वो सार्वजनिक है। ठीक है, कोई स्कूल है, कोई ऐसा कोई फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे कोई नहीं मतलब कुछ करता है, तो वो सरकार की नहीं है। सरकार कौन है? ठीक है, अब ये 500 में ये जो है कि 5 साल पे आते हैं सब और चले जाते हैं सब, तो वे सरकार हैं? भाई वोट तो आप मतलब वोट कौन देता है? जनता देती है, तो वो जनता की है ना। ठीक है, तो असली मालिक तो जनता ही है, क्योंकि वे उनको चुन कर भेजती है। ठीक है, तो आप इस बात को समझें कि भाई आप ऐसा ना बोलें कि जो स्कूल है वो सरकार का है। भाई आप अगर आप ऐसा बोलेंगे कि एक मेरे गांव का तालाब जो है कि वो सरकार का है, मेरे गांव का स्कूल जो है कि वो सरकार का है,
कोई अन्य जो ऐसे पड़ी ज़मीन जो है वो सरकार की है, ठीक है। अब गाँव में टंकियाँ बन रही हैं, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है कि कुछ लोगों की ज़मीन को हड़प करके और उसके बाद टंकियाँ बना दी जा रही हैं, अनेक मतलब गाँव में, हर गाँव में। अब आप बोलेंगे कि ये टंकी हमारा नहीं है और वहाँ पे उपस्थित ज़मीन है गाँव का नहीं है, ये तो सरकार का है। तो जब आप ऐसा ही बोलेंगे कि वो गाँव और ज़मीन वो जो है कि सरकार का है, तो सरकार तो बेचने वाली है, क्योंकि इससे कुछ नहीं चलता है। ठीक है, ये बोलती है कि हमसे ये चल ही नहीं पाएगा, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। इनसे जो है कि इनसे रेलवे नहीं चलता है और उसके बाद जो इनसे स्कूल नहीं चल पा रहा है, ठीक है। सब स्कूल प्राइवेट हो गए, सरकारों से सरकारी स्कूल नहीं चल रहा है। तो भाई जब आप ऐसे ही बोलेंगे कि सरकार स्कूल जो है कि हमारा नहीं है, गाँव का स्कूल हमारा नहीं है, वो सरकार का है, तो सरकार बेचेगी, वो बेच देगी किसी कंपनी वाले को, ठीक है। और जब आप ऐसे ही बोलेंगे कि ये गाँव हमारा नहीं है, तो वो गाँव भी बेच देगी। और जब आप ऐसे ही बोलेंगे कि ये देश हमारा नहीं है, वो तो सरकार का है, तो देश भी बेच देगी। और ऐसे ही कभी बोल देंगे मानसिक रूप से तैयारी हो जाए, ठीक है, तो बोल देंगे कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, सरकार की है, तो वो बेच देगी और ठोकेगी, फिर रेप करेगी, ठीक है। तो इसलिए भाई अपने अधिकार समझें, ठीक है। इस धरती पे आप पैदा हुए हैं तो आपको यहाँ रहने का अधिकार बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि भाई जानकारियाँ लें, सोचें, समझें क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे नाटक करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। और स्कूलों पे निर्भर ना रहें, ठीक है, टीचरों पे निर्भर ना रहें, खुद अपना अध्ययन करें, ठीक है। और क्या सही है, क्या गलत है, अपने बच्चों को बताएँ, उन्हें असली शिक्षा दें, ठीक है। ये जो शिक्षा है, ये सिर्फ़ गुलामी के लिए गुलाम बनाने के लिए तैयार की गई है, ठीक है ना। इस शिक्षा से गुलामी के अलावा और कुछ नहीं, मतलब गुलाम ही बनते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं बोलते हैं। जिन्हें कोई प्रश्न पूछने नहीं आता, जिन्हें मौलिक खोज करने नहीं आता है, ठीक है। अब आप देखिए अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला कौन-सा ऐसा बच्चा है आज तक जो कोई मौलिक खोज करने वाला कोई वैज्ञानिक बन गया हो? मेरे हिसाब से कोई नहीं बना हो, कोई नहीं बना है, जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं इस भारत में, ठीक है? कोई नहीं बना है। आप देख लीजिए कौन ऐसा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे जब जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो समय रहा है और अभी तक कौन ऐसा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला, कौन ऐसा माइकल लाल है जो उनकी तरह मौलिक खोज कर सके और एक मिसाइल मैन बन सके, ठीक है? कोई नहीं है, ठीक है? ऐसे ही आइंस्टाइन हो गए, न्यूटन हो गए, आपको लगता है कि वो जो है कि किसी विदेशी भाषा में पढ़े थे, वो विदेशी भाषा में नहीं पढ़े थे, वो अपने मूल जो उनका भाषा है, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ के ही इतने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और वो स्कूल से भागे हैं, ठीक है? तो मातृभाषा का कितना महत्व होता है, आप इस बात से समझ सकते हैं। तो मातृभाषा में बहुत दम होता है, ठीक है? भाई जो अपनी ही माता से प्रेम ना करे और उसको लगे कि भाई किसी और की माँ हमको सुरक्षित रख लेगी, तो वो तो भ्रम है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो मातृभाषा जो है या मातृभूमि, ठीक है? अगर वो आपका पोषण नहीं कर सकती, तो कोई और किसी और की माता आपका पोषण कभी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मातृभाषा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मातृभाषा में ही सोचते हैं, कुछ भी गाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, सपने भी उसी में देखते हैं, ठीक है? तो अंग्रेज़ी भाषा एक मतलब बस आप थोड़ा-मोड़ा सीख सकते हैं, थोड़ा-मोड़ा यूज़ के लिए, ठीक है? बाकी 1 से लेकर के पूरा 12 साल तक और अधिक उससे भी अधिक वर्षों तक एक हरामखोर जो है कि चूतियापा भाषा जो है अंग्रेजी, इस पर कोई समय बेकार करे तो मुझे सही नहीं लगता, ठीक है ना? इतना सारा समय सिर्फ़ अंग्रेजी भाषा में मतलब बेकार करो और उसी में ट्रांसलेशन करने का समय लगाओ और हरामखोर स्कूल वाले वो भी सही से नहीं सिखा पाते हैं 12 साल में। और यहाँ पर जा कर के बच्चा मतलब मुझे लगता है 1 से डेढ़ साल तक थोड़ा शब्द भंडार रख ले, ठीक है? और उसके बाद जा कर के स्पीकिंग कोर्स कर ले, तो वो सीख सकता है, ठीक है? इतना बकचोदी करने की क्या ज़रूरत है, बिना मतलब का। तो इसलिए जो अपना सिस्टम है पढ़ाई का, वो आपको ही बदलना पड़ेगा। ये कोई सरकार नहीं बदलने वाली है, ठीक है ना? ये शिक्षा का सिस्टम कोई सरकार नहीं बदलने वाली है। सरकार क्यों बदलेगी? भाई वो क्यों बदलेगी कि कोई जो है कि कोई शिक्षित हो, कोई सही मुद्दे पे बात करे, ठीक है? यहाँ वो तो चाहेगी सबको यहाँ चूतिया बना दो, सबको भांग पिला दो, ठीक है? और फिर अपने राज करो। वो भांग पिलाया जा रहा है, किसी को शराब पिलाया जा रहा है, किसी को अश्लीलता के नशे में, किसी के
किसी को सेक्स के वल्गैरिटी के नशे में, कोई फ़िल्म देख रहा है, कोई मतलब कोई कुछ देख रहा है, मतलब सब अपना लगे हुए हैं, ठीक है? किसी को असली मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो यही सवाल है, तो क्या सही है उसको समझें। और भाई ये जो है कि पार्टियाँ बदलने से कुछ नहीं होगा, जो गलत हो रहा है उसी का मतलब उसका विरोध करें, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप अगर ऐसा मानें कि कांग्रेस बहुत अच्छी है और बीजेपी बहुत अच्छी है, तो आप देख सकते हैं कि जब कांग्रेस थी तो भी बहुत कुछ गलत हुआ था और जब बीजेपी है तो भी बहुत कुछ गलत हुआ, ठीक है? तो हम ये बेसिकली हमें कहें कि अब कांग्रेस को लाया जाए और बीजेपी को हटाया जाए, तो मेरे लिए इसका कोई औचित्य नहीं है। कोई आए, कोई जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए, कोई जाए, ठीक है? बस जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें और जो सही हो रहा है उसका समर्थन करें, ठीक है? और और जो है कि जैसे वेद है, तो वेद जो है कि वेदों को गालियाँ देने वाले, मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को गालियाँ देने वाले बहुत हैं, ठीक है? तो जब इस तरह की कोई गालियाँ देता है, वेदों पर जो है कि आक्षेप करता है, वेदों को गालियाँ देता है, तो वेदों में मानता हूँ वेदों को गालियाँ इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें अश्लीलता है, ठीक है? उसमें हिंसा है और मनुस्मृति में भी कहीं-कहीं ऐसा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी कोई ऐसा बोले, ऐसा कहे, तो उसको बोलिए कि तुम जो है कि मनुस्मृति के लिए, ठीक है? तुम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का मनुस्मृति का भाष्य पढ़ो, जिसमें कोई अश्लीलता और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने अपनी बुद्धि लगा करके और बहुत सारा अध्ययन करके उसमें सारी मतलब अश्लीलताओं को दूर किया है, ठीक है ना? और उसमें अश्लीलता जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? और उसके बाद वेद में भी वैसा ही है, ठीक है ना? कहीं-कहीं वैसा है, तो उसमें कुछ चीज़ें उठा कर के बोल देते हैं कि यहाँ अश्लीलता है, हिंसा है? और जब है तो ऐसे वेद को कौन पढ़ेगा? मैं भी नहीं पढ़ूँगा, फेंक दूँगा, जला दूँगा, क्या मतलब है? अगर वेद ऐसा ही है कि भाई जो हमें साइंस नहीं दे सकता, अब जितने कथावाचक हैं, ये क्यों नहीं जो है कि साइंस को चुनौती दे देते हैं, ठीक है? कि वेद में सब कुछ है, बहुत कुछ है, तो दे दो वर्तमान साइंस को चुनौती क्यों नहीं देते? दे दो अपनी थियरी, लेकिन नहीं दे पाएँगे ना। तो इसलिए वेदों को अगर बचाना है, ठीक है? अगर असली ज्ञान लेना है, तो आपको वर्तमान साइंस तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्तमान साइंस से बेहतर बनना है, तो आपको वेद की तरफ लौटना पड़ेगा। और वेद की तरफ मतलब क्या? वेद की तरफ का मतलब है कि अगर भाई आप सही रूप समझना चाहते हैं वेदों को, तो आपको आना पड़ेगा वैदिक फिजिक्स पे। और वैदिक फिजिक्स वो क्या है? तो एक आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक हैं, ठीक है ना? जिन्होंने वेदों का साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किया है, यानी वैज्ञानिक भाष्य, ठीक है? और वैज्ञानिक भाष्य के द्वारा उन्होंने वर्तमान साइंस के बहुत सारे थियरीज को चुनौती दिया है। जैसे बिग बैंग थियरी हो गया, थियरी ऑफ एवोल्यूशन हो गया और अदर थियरीज को भी, ठीक है? और उन्होंने उसी वेद के आधार पे उन्होंने अपनी एक थियरी स्थापित की है, ठीक है? और ये पूरा क्रमबद्ध है, ऐसा नहीं कि कहीं से बीच में से उठा करके कुछ भी बोल दिए, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, वो सारा क्रमबद्ध है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब कुछ अच्छा हो जाए, वेदों को बचा लिया जाए, तो आपको इधर लौटना पड़ेगा। बाकी और किसी में मुझे नहीं लगता कि और किसी में दम है जो वेदों को बचा ले और वर्तमान साइंस को चुनौती दे दे, ठीक है? मुझे नहीं लगता। तो इसलिए आपको इधर तो लौटना ही पड़ेगा। तो इन्होंने वेदों का जो भाग है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, उसी का भाष्य हुआ है। और वो वही भाष्य जो है कि वेद विज्ञान आलोका के रूप में एक पुस्तक के रूप में बनाया गया है, जो पूरे 2800 पृष्ठों में है, 2800 पृष्ठ में। और इसमें मतलब आप पूरा साइंस है, वर्तमान में जो भी साइंस है ना, उससे भी कई गुना ऊपर का है, कई स्टेप आगे का है, ठीक है? तो आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर पीडीएफ भी उपलब्ध है, ठीक है? और इसका अब इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा 2800 पृष्ठ को? तो इससे अच्छा आप जो है कि एक छोटा सा एक पुस्तक तैयार किया गया है और उसका नाम है वैदिक फिजिक्स नाम की एक पुस्तक है, छोटी-सी, उसको तैयार किया गया है, वो भी वेबसाइट पे उपलब्ध है, ठीक है? आप जो है कि यूट्यूब पे इसे सर्च कर सकते हैं @vedicphysics.com, ठीक है? ये आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे।
या फिर कहीं भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं directvedic-physics.com या आचार्य अग्निहोत्री, या फिर बुक का नाम लिख करके वेद विज्ञानालों का, इस प्रकार आप सर्च करके आप वहाँ से कंटेंट को देख सकते हैं। और आप इस तरह से आप सही दिशा में चलने की कोशिश करें तो ठीक है, अन्यथा ऐसे ही नाटक होता रहेगा। ठीक है। और ये जो संस्था है जो जिसको हम मानते हैं कि भाई हिंदुओं के बहुत ही हितैषी हैं, ठीक है, इस जो है कि संस्था को सहायता करने वाले वही नहीं है। ठीक है, इस काल में जो जो ये कहते हैं कि हम वेदों के रक्षक हैं, हम जो है कि हिंदुओं के हितैषी हैं और पता नहीं क्या क्या, तो वही खुद ऐसे हैं कि इनको ये सहायता नहीं कर रहे हैं, इस संस्था को, वैदिक फिजिक्स को वे नहीं कर रहे हैं। ये खुद अपने ही दम पे लोगों के इकट्ठा होने से, लोगों की सहमति से ये जो है कि इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं, अन्यथा कोई जो है कि सरकार इसको सहायता नहीं करने वाली है। ठीक है, तो मैं कैसे मान लूँ जब भाई वेदों को ही कोई सरकार नहीं सहायता कर रही है, जो इतना बड़ा जो है कि पूंजी है इस देश की, ठीक है, उसे ही कोई सहायता नहीं कर रही है, तो मैं कैसे मान लूँ कि भाई ये जो है कि ये वाली पार्टी सही है और ये वाली पार्टी नहीं सही है। बेसिकली कोई नहीं सही है, जब तक हमें नहीं समझ होगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और ये भी है कि भाई हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य भी समझे, क्योंकि सिर्फ अधिकारों की बात करने वाला व्यक्ति इस दुनिया का जितना नाश किया है उतना और किसी ने नहीं किया है। तो सिर्फ अधिकारों की बात नहीं, अपने कर्तव्यों को भी समझें कि मेरा क्या कर्तव्य बनता है किसी के प्रति, जैसे पेड़ पौधे के प्रति, जानवरों के प्रति, इस देश दुनिया के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति उसका क्या कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य भी बहुत ही महत्व है, अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्य महत्व है। ठीक है।